हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, यानी जिसे सुनबहर, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, एचडी आदि के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। सफ़ेद दाग को अंग्रेजी में आपको लिकोडर्मा कहते हैं और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको एक एक लक्षण, एक एक पहचान को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इंडिया में रह रहे हैं, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, अथवा इंडिया से आप बाहर रह रहे हैं, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, दोनों के लिए वीडियो मेरा काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा विदेशी मेहमानों के साथ। हम जो लेप्रोसी के मरीज हैं वो हमारे विदेशी मेहमान हैं, क्योंकि इंडिया का ही वो व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, चाहे विदेश का ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में जो होम्योपैथिक दवा और आयुर्वेदिक दवा नहीं मिलता है, और वहाँ पर रहते हैं, हमारे चैनल को सर्च करते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय चैनल को, यानी जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को विदेश में ये पुरस्कृत किया गया है, यानी विदेशी संस्थाओं द्वारा लेप्रोसी पर काम करने की वजह से 6000 का इंटरनेशनल पुरस्कार जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को दिया गया है। हम सभी लेप्रोसी के मरीजों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अन्य तरह का वीडियो को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। लेप्रोसी के वजह से, यानी लेप्रोसी पर काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में विदेशी संस्था ने हमें पुरस्कृत किया है। भी उस विदेशी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो सबसे पहले ये देश में, इंडिया में जो रह रहे हैं, जैसे ही मालूम चले कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, शिकायत हो गया है लेप्रोसी का, तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद आपको 1-2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर आप इसे ले सकते हैं। इसे कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि आपका बीमारी बढ़े नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, हाइड्रोकोटाइल खाने से आपका जो बीमारी तीव्र गति से बढ़ता है, इस पर रोक लगा देता है और इसे आगे बढ़ने से बिल्कुल ही आपको रोक देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, हल्के में न ले। शरीर यदि फौलाद बनेगा, यानी फौलाद रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आपको लेप्रोसी की शिकायत नहीं होगी। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन यदि आप जागरूक रह रहे हैं, यदि जागरूक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लेप्रोसी कुछ भी बीमारी नहीं है। कोई भी फल सड़ता है, बाद में कीड़े पड़ते हैं। कीड़े की वजह से फल नहीं सड़ता है, बल्कि सड़ने की वजह से कीड़े पड़ते हैं। यदि आपका शरीर सड़ने लगे, यानी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकायत हो जाए शरीर, तो निश्चित रूप से शरीर सूखने लगता है, गलने लगता है, और गलने सड़ने के बाद में लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है उस पर आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपका इम्यून प्रणाली, यानी आपको शरीर जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो लेप्रोसी का अटैक होना नामुमकिन है। काजू है, किशमिश है, आपको जो भी घी है, दूध है, दही है, मछली है, अंडा है, जो भी आपको खाने का जो भी मन करे आपको खानी चाहिए, और जो आपको पच जाए। यदि पाचन शक्ति यदि आपको ठीक है और कुछ भी खा रहे हैं, पच जा रहा है, तो आपके लिए खाना वो रामबाण है। यदि जो उस खाने से आपका गैस बनने लगता है, पेट को हानि पहुंच रहा है, लीवर को हानि पहुंच रहा है, ऐसे भोजन से आपको दूर रहनी चाहिए। कई मरीज ऐसे पूछते हैं
कि दारू का सेवन यानी अल्कोहल ले सकते हैं कि नहीं लेप्रोसी में। तो आपको मैं बता दूं कि लेप्रोसी में दारू लेना, अल्कोहल लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसमें विटामिन सी की ज़रूरत है और इसमें आपको मिनरल विटामिन घट जाएगा अल्कोहल लेने के कारण। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले लहसुन मिले या प्याज मिले, एलियम सिपा, एलियम सटाइवा का आप सेवन कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल, करू तेल या कोकोनट तेल, नारियल तेल मिले तो आपको डेली मालिश करनी चाहिए। यदि विदेश में यदि हैं तो हम आपके कष्ट को समझ सकते हैं। आपको इंडियन दवा पर ज़्यादा भरोसा रहता है और इंडिया के क्लाइमेट में रहने की वजह से देसी दवाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा सुनता है। और विदेश में जाने के बाद में आपको लेप्रोसी हो जाता है तो केवल MDT का दवा आपको खाने की सलाह दिया जाता है, जो बहुत मरीजों को काफ़ी फायदा की जगह पर नुकसान पहुंचाता है। आंखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, पीलिया, पेशाब में जलन, पूरे शरीर का काला हो जाना और शरीर का गलने लगना और तरह तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि आप उसमें से ही एक हैं जो MDT के लेने के बाद में काफ़ी अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, यानी MDT ने आपको नुकसान पहुंचाया है अथवा आपकी बीमारी को जड़ मूल से ठीक नहीं किया, लंबे समय तक लेने के बाद में भी यदि आपका लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ MDT से, तो आज आपके लिए खास वीडियो है। देश में है हमारे तो उनके लिए भी खाना, जैसे ही आपको मालूम चले कि लेप्रोसी की बीमारी आपको लग गई है तो खान पान में सुधार लानी चाहिए। यानी दाल, दूध, दही, आप काजू, किशमिश, विदेश में तो डेट्स यानी खजूर बहुत ही उच्च क्वालिटी का मिलता है, इंडिया में भी मिल रहा है। उच्च क्वालिटी का आपका खजूर सेहत के लिए फायदा करेगा। और ये जो मुनक्का है और किशमिश जो है विटामिन सी की वजह से आप इसमें सेब भी ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। आंवला तो जो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, वहाँ पर संतरा, आंवला का ऑप्शन रहता है। जो तेज विद्यार्थी हैं वो सभी जानते हैं कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, जिससे त्वचा आपका काफ़ी चमकीला होगा और हेल्दी होगा। त्वचा का स्मार्ट होने से, त्वचा का हेल्दी होने से आपको स्किन पर किसी भी तरह का लेप्रोसी के बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता है। होता भी है तब WBC स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेप्रोसी को हमने आपको बता दिया है, आप और कई वीडियो हमारा देख सकते हैं अलग से। साफ साफ है वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार जो काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजन समय पर नहीं मिला और होटलों का खाना खाएं, हॉस्टल का खाना खाएं, जैसे तैसे, जिन्होंने शरीर से खिलवाड़ किया, शरीर पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, प्रथम सुख निरोगी काया, खाने में जो शर्मिला हुए यानी खाने में जो लाज किए, समय पर नहीं खाए। बहुत सारे लोग तिलक में, विवाह शादी में जाते हैं लेकिन लाजवश पहले नहीं बैठते हैं खाने के लिए और बाद में बैठते हैं तो कभी कभी उन्हें खाना घट भी जाता है या खराब खाना मिल जाता है, जिसके सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो शर्मीले लोगों को शर्मानी छोड़ देनी चाहिए। अपने पहले प्रथम सुख निरोगी काया के बारे में फिर नीचे शरीर के बारे में आप सोचिए और खाने में थोड़ा सा भी लाज शर्म न करें। लेप्रोसी के मरीज जम के खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ। सरकार ने पूरी ताकत के साथ आती है और MDT दवा मुफ्त में आपको दिया जाता है और सरकारी जांच भी फ्री में होता है। लेकिन MDT का पूरा कोर्स लेने के बाद में भी लेप्रोसी की बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है जिनका, अथवा कई डोज लेने के बाद, कोर्स करने के बाद में भी फिर कुछ दिन दवा चलाने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर ने बताया था कि MDT दवा लेने के बाद में
आपका पूरा जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन MDT दवा लेने के बाद में जब मरीज का जब जड़ से ठीक नहीं हुआ, मरीज काफ़ी क्रोधित हुआ और डॉक्टर के इस तरह से बताने पर हैरानी जताया और कुछ भला बुरा भी उन्होंने कहा। कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर उनका बताया था कि MDT ले लीजिएगा तो पूरा बीमारी जड़ से चला जाएगा। तो मैं बता दूं कि MDT से हमेशा आप पूरा जड़ से ठीक होने की आशा न करें। रोकथाम कर सकता है, आपको बीमारी रोक सकता है, लेकिन जड़ मूल से जब ही ठीक होता है तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है। कुष्ठ रोग ही नहीं, कई प्रकार के सोराइसिस है, रिंगवर्म है, यानी भयानक से भयानक चमड़े का बीमारी में होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर है। वही एलोपैथिक दवा उसे आराम तो दे देता है थोड़े देने के लिए। एलर्जी की बीमारी है, पुराना से पुराना एलर्जी की बीमारी है, बुखार जब आएंगे शरीर में दाने चकते निकलना शुरू होते हैं। चाहे कितना भी एविल्डेक्सोना खाओ, चाहे जितना भी सिट्रीजिन का प्रयोग कर लो, ये बीमारी जड़ से नहीं जाता है। यदि आप उसी में से आपको शिकायत है, यानी लेप्रोसी में किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, चमड़ा सुन्न हो गया है, सबसे पहले बताऊंगा कि लेप्रोसी के मरीज तो हम हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी हर वीडियो में प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बहुत लोगों के लिए वीडियो ये प्रथम होता है, सभी को साथ में लेकर चलना जरूरी है ताकि कुष्ठ रोग को समाप्त किया जा सके। जहाँ कहीं भी आपका चमड़ा सुन्न होता है वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्ठी काटिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पर भी आपका स्किन यहाँ पर है, मान लीजिए चमड़ा यहाँ मोटा हो गया है, ये सीधे कलम को हलाइए, फ्री में कहीं मिल जाएगा। यदि आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आता है, चमड़ा सुन्न हो गया है यानी कि सेंसेशन वहाँ नहीं है, तो आप लेप्रोसी के मरीज हैं। यदि आपको यहाँ समझ में आ रहा है और चमड़े की बीमारी है, आपको लेप्रोसी नहीं है। घर बैठे फ्री में जांच कर सकते हैं बिना 1 रुपया गंवाए। तो शरीर को पहले फौलाद बनाइए, यानी मजबूत बनाइए। लेप्रोसी तो ऐसे ही यूं ही भागेगा, तेजी से भागेगा। जैसे जैसे आपका शरीर स्ट्रांग होगा, यानी होम्योपैथिक दवा के साथ में शरीर पर यानी खाने पीने पर हेवी डाइट यानी रिच डाइट यानी बढ़िया भोजन यदि आप लेते हैं तो आपको 7 पुश्तों तक लेप्रोसी का बीमारी कभी पीछा नहीं करेगा। लेप्रोसी के मरीज को अपने खान पान पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के खान पान पर ध्यान देनी चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे भोजन करेंगे तो लेप्रोसी का ही नहीं किसी भी तरह का बैक्टीरिया का हमला होने का डर नहीं रहता है। यदि कोई बीमारी आपको प्रवेश भी कर गया शरीर में तो बहुत जल्द भी स्वस्थ हो जाता है, ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता है। लेप्रोसी का मरीज कुष्ठ रोगी यदि ध्यान नहीं देते हैं सेहत पर और MDT के फेरे में, केवल दवा के फेरे में रहते हैं, तो ज़्यादा दिन MDT लेने के वजह से आपका हाथ पांव फूल सकता है, सूजन हो सकता है, एलर्जी आ सकता है। तो यदि शरीर आपका खूब फौलाद नहीं है यानी मजबूत नहीं है तो इसमें MDT आपको हमेशा MDT पर डिपेंड रहना पड़ेगा और MDT खाते खाते शरीर आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा और MDT के दवा छोड़ेंगे तो सूजन के साथ दर्द होने लगेगा, जो कि रातों में नींद आने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो यदि आपको बीमारी हो गया है लेप्रोसी का तो सबसे पहले खान पान पर ध्यान देनी चाहिए। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए? विदेश में रहते हैं तो वहाँ तो होम्योपैथिक दवा मिलता नहीं है, केवल MDT का दवा मिलता है और वो भी MDT का जब कोर्स चल जाता है तभी भी बीमारी ठीक नहीं होता है। दोबारा मांगने जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में कोर्स पूरा होना कहकर आपको छोड़ दिया जाता है, दवा भी नहीं दिया जाता है। आप फेरे में पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। तो मात्र इसका होम्योपैथिक समाधान है, जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हो गया है, बस आपको बिना पूछे खान पान आप स्ट्रॉन्ग कर दें, टाइमली भोजन लेना शुरू कर दें और देरी न करें। और सेहत के लिए जितने अच्छे भोजन है, न्यूट्रिशन वाला बढ़िया भोजन लें
अच्छा भोजन के बारे में सब लोग जानता है, और जितना पच जाए उतना ही खाएं तो आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। यदि आपको लेप्रोसी पर किसी भी तरह का आपको सलाह की जरूरत है और एमडीटी लेने के बाद में अथवा कई तरह के दवाओं लेने के बाद में भी आपका लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो लेप्रोसी के मरीज के लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं। आप इस पर डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980-1757-533 पर किसी भी प्रकार का लेप्रोसी चमड़े की बीमारी पर आप हमारा राय ले सकते हैं। जड़ मूल से ठीक करने के लिए लेप्रोसी को चमड़ा का सुन्न होना, इसको भी ठीक करना पड़ता है। जब तक चमड़ा का सुन्न होना ठीक नहीं होगा, लेप्रोसी की बीमारी ठीक कभी नहीं हो सकता है। लेप्रोसी के मेन पहचान है चमड़ा का सुन्न होना। आप इसमें पिन, चिट्टी, अल्पिन कुछ भी हिला कर देखें, जहाँ पर चमड़ा मोटा हो रहा है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो आपको लेप्रोसी की बीमारी, यदि आप चमड़ा में यदि समझ में नहीं आ रहा है यानी सेंसेशन यहाँ पर, तो आपको बुझिए कि लेप्रोसी की शिकायत हो गई है। और यहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ भी चिट्टी काटे तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। लेप्रोसी के मरीज को कटने से, छीलने से, धूप से, यानी आपको बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया है, आग से दूर रहें, वरना जलने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लेप्रोसी के मरीज को आग से दूर रखने में ही भलाई है। और देसी मरीज हैं या विदेशी मरीज हैं, सबसे पहले खान पान को दूर कर दे, इसी में सबकी भलाई है। और होम्योपैथिक दवा लेने के बाद आपका लेप्रोसी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।